ईएमएस कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम बिलियनों की सांद्रता का हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले 2 लेक्चर हम स्टडी किए थे, उसमें से 2 पार्ट ही हम बिलियनों की सांद्रता का डिस्कस किए थे। आज हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट बिलियनों की सांद्रता का डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट यही है। थर्ड पार्ट को कहा जाता है पीपीएम। ये तो शॉर्टकट है। अब कहा जाता है पीपीएम जो है, पीपीएम को कहा जाता है शॉर्टकट। तो इसको अगर इसका फुल फॉर्म लिखना रहे तो हम लिखेंगे, हिंदी में कहा जाता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। अगर इंग्लिश में इसी का नाम लिखेंगे तो सेम वही चीज है, पार्ट्स पर मिलियन। ये तो पूरा टोटल हो गया हेडिंग। अब इस नाम में ही देखिए, पार्ट पर मिलियन। अगर हमको बिलियन बनाना है तो कहा जाता है कि कोई भी बिलियन होगा वो किस में लिया जाएगा, मिलियन में। तो अगर मिलियन में लेना है तो सबसे पहले जानेंगे मिलियन मीन्स होता क्या है, कितने का बिलियन बनेगा। जैसे मोलरता हुआ तो उसमें हम विलायक जो ले रहे थे लीटर में ले रहे थे और किलोग्राम में ले रहे थे। अब यहाँ हम विलायक ले हैं किस में, मिलियन में। तो कहा जाता 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख की। अब कहा जाता 10 लाख लिखने का यही तरीका है, 1 2 3 4 5 6। तब हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। अब कहा जाता है 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख हम लिख दिए। 10 लाख लिखने का तरीका यही है, 10 की पावर 6। अब हमको कोई बिलियन बनाना है तो उसमें हम विलेय पदार्थ जो लेंगे तब उसमें विलायक हम लेंगे कितना, 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब हम इसका अगर परिभाषा लिखें, परिभाषा, तो कहा जाता है किसी विलेय पदार्थ के 1 मिलियन या 10 लाख बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के संख्या के सांद्रता को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कहा जा रहा है किसी विलेय पदार्थ की वह संख्या, कहा जा रहा है किसी विलेय पदार्थ की वह संख्या जो 1 मिलियन या 10 लाख बिलियन में उपस्थित, बिलियन में भागों की उपस्थित को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। अब हम लिखेंगे किसी विलेय पदार्थ की वह संख्या जो 1 मिलियन या 10 लाख या 6 भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, पीपीएम से। क्या कहा जा रहा है, किसी विलेय पदार्थ की वह संख्या जो
1 मिलियन या 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित, ppm से प्रदर्शित करते हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर हमको सूत्र लिखना है, जब सूत्र लिखेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल लिखाएंगे तब हमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कहा जा रहा है पार्ट पर मिलियन बराबर विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। और शॉर्टकट में हमको लिखना है तो हम लिखेंगे ppm बराबर विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6 हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे नोट्स, क्योंकि नोट्स लिखे रहेंगे ये पॉइंट अब अगर आपको नहीं लाना है, अगर लिखे रहेंगे तो न्यूमेरिकल में आपका बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। कहा जाता है 1 मिलीग्राम इजिकल टू 1 मिलीग्राम इजिकल टू 1/1000 ग्राम के क्वेश्चन में दिया रहता है। तब ये वैल्यू जानिएगा 1 मिलीग्राम इजिकल टू 1/1000 ग्राम। अब हम यहाँ न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल पहले लिखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल अगर लिखना है तो सबसे पहले कहा जाता है समुद्री जल में प्रति किलोग्राम घुले 5.8 × 10 के पावर -3 ग्राम विलय पदार्थ के घुलने पर समुद्री जल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। समुद्री जल, क्या कह रहे हैं, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10 के पावर 3 ग्राम, क्या लिखा जा रहा है 5.8 × 10 के पावर -30 ग्राम ऑक्सीजन घुली है तो समुद्री तो हम लिखेंगे तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10 की पावर -30 ग्राम ऑक्सीजन घुली है तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करें। अब यहाँ से देखिए आंसर हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ppm बराबर क्वेश्चन मार्क विलय का द्रव्यमान 5.8 × 10 के पावर -3 ग्राम। क्या दिया गया है, विलय कितना दिया गया, 5.8 × 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। और बिलियन देखिए, बिलियन का द्रव्यमान कहा जाता है, बिलियन का जो द्रव्यमान है कहा जाता है प्रति किलोग्राम। आप जानते हो 1 किलोग्राम इजिकल टू होता 1000 ग्राम। अब हमको दोनों मिल गया।
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान भी मिल गया और हमको किसका मिल गया, विलयन का द्रव्यमान भी मिल गया। अब आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। अब हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब हम लिख रहे हैं, होता PPM बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। ये आपके पास मिल गया था। तब विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम गुणे 10 की पावर 6। विलयन का कितना है, 1000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अगर हम इसको लिखना होगा 5.8 गुणे 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 6, ये भी हो गया। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 5.8 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर 6, माइनस माइनस प्लस, कंफर्म हो गया। ये भी क्रॉस हो गया। तो आपके पास आ गया आंसर PPM बराबर 5.8 PPM। ये एक बार आप डिस्कस कर देख लीजिए, आप क्लियर हो गया। पार्ट पर मिलियन था। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लिए, हेडिंग और क्लियर हो गया। ये आंसर है। इसका मात्रक भी वही रहेगा, PPM हम लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा पार्ट। अब हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, नॉर्मलता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मेलिटी, जिसको किससे डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल N से। अब आता है नॉर्मेलिटी का अगर डिफिनीशन लिखना है तो याद रखिएगा, जो मोलरता होता है, जो आयतन उसका विलायक लिए थे 1 लीटर, नॉर्मलता में भी इसका विलायक हम लेंगे 1 लीटर। वहाँ पर हम लिख रहे थे विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या या विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब हम यहाँ लेंगे विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। जब हम उस विलायक में 1 ग्राम तुल्यांक या 1 तुल्यांक अगर घोलेंगे तब जाकर हमारा जो विलयन बनेगा उसी को हम कहेंगे क्या, नॉर्मलता। तो कहा जाता है, अगर हमको परिभाषा लिखना है, पहले ओरल सुनिए, कहा जाता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं। अब परिभाषा है, तो कहा जाता है परिभाषा, अगर हमको पहले ओरल सुनना है उसके बाद हम रिटर्न लिखेंगे। तो कहा जाता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कंसेप्ट बहुत है, थोड़ा ध्यान से इस हेडिंग को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के
तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नार्मलता कहते हैं। देख लीजिए बेटा, क्या कहें, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या के सांद्रता को नार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहां लिखेंगे सूत्र, उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सूत्र है, कहा जाता है नार्मलता बराबर विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब ये लीटर है, अब इस लीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिली लीटर में। तब हम लिखेंगे नार्मलता बराबर विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन मिली लीटर में गुणे 1000। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड अगर हमको फार्मूला लिखना है तो सेकंड फार्मूला भी से भी आंसर यही आएगा। जो भी फर्स्ट फार्मूले से आंसर आएगा वही सेकंड फार्मूले से भी आंसर आएगा। तो लिखेंगे क्या, नार्मलता बराबर विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या ग्राम में गुणे 1000 तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन मिली लीटर में। हम इसको शॉर्टकट लिखना है, नार्मलता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 कैपिटल E इंटू वॉल्यूम ml में। ये भी हो गया। अब हम यहां नोट में देखेंगे, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला नोट यही है, मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। क्या लिखेंगे, तुल्यांक प्रति लीटर। अब कहा जाता है कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसमें कोई भी यौगिक दिया रहेगा, जो उस यौगिक का अणुभार होगा उसका तुल्यांकी भार वही होगा। तो कहा जाता है किसी भी यौगिक का अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर। इस न्यूमेरिकल के लिए फॉलो किया जा रहा है, परंतु अगर हम पढ़ते हैं तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता होता। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे किसी यौगिक का अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर होता है। जैसे अब यहां लिखेंगे अणुभार बराबर तुल्यांकी भार। तो अगर हम एग्जाम्पल NaCl ले लिए, यहां पर भी NaCl ले लिए,
सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो सोडियम के 23 प्लस 35.5 पूरा टोटल ऐड करेंगे तो 58.5। इस न्यूमेरिकल के लिए कहा जाता है किसी भी यौगिक का अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर होता है, केवल इस न्यूमेरिकल के लिए। परंतु हमेशा याद रखिएगा तुल्यांकी भार का फार्मूला यही होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। ठीक, तो वो रूल यहाँ मत लगाइए, जब वो रूल आएगा तो हम आपको डिस्कस कर देंगे। अभी बीच में जब हम डिस्कस करेंगे तभी वहाँ नॉर्मलता का हम इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट अगर हमको इस तरह प्लेन नॉर्मलता का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी यौगिक का अणुभार तुल्यांकी भार के बराबर है। अब अगर हमको न्यूमेरिकल आपको लगाना है तो सबसे पहला यही है, कहा जाता है 3.92 ग्राम मोहर लवण को 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, कहा जा रहा है 3.92 ग्राम मोहर लवण को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में ज्ञात कीजिए। हो गया, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो अगर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इस वाले फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, आसानी रहेगा। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दिया है पहले हम उसी को हम लिख लेंगे, तब हम आसानी से उस फार्मूले पर क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहा जा रहा है कि अगर हमको आंसर लिखना है, नॉर्मलता हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब कहा जा रहा है विलय का तुल्यांक ग्राम में 3.92 ग्राम दिया। आयतन भी 500 मिलीलीटर। अब हमको अणुभार निकालना है, अणुभार। अब इधर देखिएगा बेटा आप लोग, अब हम क्या निकालना, हमको तुल्यांकी भार या अणुभार हमको मिला नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी भार अणुभार, यहाँ लिखेंगे क्या, ई। तो हमारे पास क्या है, मोहर लवण, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, मोहर लवण। कहा जाता है कि दोनों में मोहर लवण, फार्मूला हम लिखेंगे पहले, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। यहाँ पर भी हम लिखेंगे फार्मूला, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O लिख लिए। अब कहा जाता है कि अगर हमको अणुभार निकालना है तो बहुत ज़्यादा आएगा। न्यूमेरिकल में जो बहुत बड़े यौगिक हों तो हमेशा उनका अणुभार क्या होता है, दिया रहता है, बस पॉइंट ग्राम में दिया रहता है, उसको हम पॉइंट हटाकर अणुभार लिख लेंगे। तो 3.9 तो पॉइंट हटा दिए, तो हमारा होगा 392 अणुभार, तो वही उसका तुल्यांकी भार। तब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, n = स्मॉल w इंटू 1000 अपान कैपिटल E इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में।
तो हम लिखेंगे 3.92 गुणे 1000, 392 गुणे 502 हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए तो पहले एक बार और लिख लीजिए, 3.92 गुणे 2, 392 हो गया। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 2 पॉइंट का 0 बढ़ा लीजिए। अब हमारे पास है तो इसका गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18 के 8 हो गया। 3 जो हम लिखे थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, इजी के लिए है कि 5 में 500 1000 है, 2 हो गया। अब अगर यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम उसको पॉइंट को हटाने के लिए तो कई मेथड है, जिसको लगाने के लिए कई तरीके हैं, तो जो आपको इजी लगे उसी से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको इस करना है तो यहाँ 3.92 × 2 ऊपर नीचे से 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 392 × 2 अपान हो जाएगा 39200, कटेगा यहाँ पर 1 ही बार में आएगा तो आ जाएगा 2/100, 2/100। अगर अब हम इसको सॉल्व करना है तो हम पॉइंट लगा के 1 0, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा, कितनी बार में, 2 बार में, तब हमारे पास आ जाएगा 0.02। तब हम यहाँ लिखेंगे क्या, मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है बेटा। अब एक बार ये देख लीजिए फार्मूला, एक बार न्यूमेरिकल एक हमारा लग गया। अगर इस न्यूमेरिकल में या कुछ लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिए, जिससे हम उसका जस्ट रिप्लाई करें। ओके बेटा, ठीक।